दोस्तों, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशीर बेनाम में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस कदर बढ़ रही है कि आने वाले दिन हिंदुस्तान के अवाम के लिए निहायत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत हो या महकमा सेहत आमा हो या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से किसी भी तरह की ख़तरे की घंटियाँ नहीं बजाई जा रही हैं, जबकि यही ख़तरे की घंटियाँ 3 महीने पहले जब हिंदुस्तान में 500 लोग सिर्फ़ और सिर्फ 500 लोग कोरोना से मुतासिर हुए थे, उस वक्त ख़तरे की घंटियाँ क्या हर जगह शोर शराबा किया जा रहा था कि कोरोना हिंदुस्तान को ख़त्म कर देगा, हिंदुस्तान की सैकड़ों करोड़ आबादी को ख़त्म कर देगा, यहाँ के लोगों को मार देगा। इस तरह की जो पब्लिसिटी थी, जो पब्लिसिटी करनी चाहिए थी, वो पूरी पब्लिसिटी कर दी गई थी। लेकिन आज हिंदुस्तान में 3 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं, हज़ारों लोग मरते जा रहे हैं और रोज़ाना हज़ारों लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। एवरेज इस मर्ज़ में मुब्तला होने वाले लोगों की तादाद हर दिन 10,000 तक पहुँच चुकी है। लेकिन इस वक्त जब लॉकडाउन को मजबूत करना चाहिए था, लॉकडाउन में सख्ती लानी चाहिए थी, ऐसे वक्त में हिंदुस्तान की हुकूमत ने अनलॉक 1 अनलॉक 2 का स्कीम जो है राइज करने की कोशिश की है। दूसरी जानिब आत्मनिर्भर नामी एक ऐसी स्कीम बनाई गई है जो पिछले इलेक्शन में जिस तरह से 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, इसी तर्ज पर आत्मनिर्भर का एक मंसूबा बनाया गया है। इस मंसूबे में से भी लोगों को फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। बावजूद इसके लोगों को गुमराह करने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो हो रहा है। अवाम की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो हुकूमत की इस पॉलिसी की मुखालिफत करते। ख़ास तौर से देख रहे हैं कि किस तरह से अक़लियती ज़मरे में खामोशी छाई हुई है। अफसोस की बात यह है कि जब हिंदुस्तान में 500 लोग कोरोना से मुतासिर हुए थे, उस वक्त मस्जिदों में जाने से रोका जा रहा था, इज्तिमाई नमाज़ों से रोका जा रहा था, मस्जिदों में घुस कर पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, मस्जिद से आते हुए भी मुसलमान मार खा रहे थे, जाते हुए भी मार खा रहे थे। जहां टोपी दाढ़ी वाले दिखाई दे रहे थे वहां पर उनकी पिटाई की जा रही थी। लेकिन आज हिंदुस्तान की हालत पूरी तरह से बदल चुकी है। लोग सैकड़ों की तादाद में इस मर्ज़ का शिकार हो रहे हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। सबको आत्मनिर्भर होकर मरने के लिए छोड़ा जा रहा है। तो हमारा ये सवाल है, आखिर क्यों हिंदुस्तान की हुकूमत इस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है? बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि बीमारी तो है ही, लेकिन हिंदुस्तान की मईशत को संभालने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत ने अवाम को मरने के लिए छोड़ दिया है। हुकूमत को इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, बल्कि हुकूमत ये चाह रही है कि किसी न किसी तरीक़े से हिंदुस्तान की मईशत एक नया मोड़ ले और जो मर रही है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन जो मर रही है, वो फाइनेंशियल कंडीशन को किसी न किसी तरीके से वेंटिलेशन में रखकर ज़िंदा रखा जाए। तो ये हुकूमत की पॉलिसी है और आत्मनिर्भर स्कीम का मतलब भी यही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि लॉकडाउन पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है, अब अनलॉक का सीज़न चल रहा है। कई मीडिया ज़राओं में अनलॉक 1 अनलॉक 2 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये अनलॉक 1 में जिस तरह से मसाजिद में दाखिल होने के लिए पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिस तरह से नमाज़ पढ़ने के लिए जो ज़वाबित बनाए गए हैं, इन ज़वाबित पर आखिर हमारे उलमा की तरफ से क्यों सवाल नहीं किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। ज़रूरत तो इस बात की थी कि हुकूमत के सामने पिछले जो साबिक़ा अय्याम में लॉकडाउन के दरमियान जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की गई थी उसका हवाला देते हुए आज के दौर में जिस तरह से खुली छूट दी गई है उस पर सवाल किया जाता। लेकिन हमारे जो उलमा हैं, अकाबरीन हैं, बड़े बड़े फ़िक़्हा हैं और बहुत बड़े मुफ्तियान हैं, ज़िम्मेदार हैं, दारुल अफ्ता के कई मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं, वो आज भी हुकूमत के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनकी जो पॉलिसी है, जिस तरह से उनका रवैया है, उससे देखकर ये बात तो तय है कि हुकूमत को सवाल करने के लिए हमारे उलमा के पास ताकत बाकी नहीं रही है। जब 500 लोगों के वक्त पर खामोशी के साथ हमने तो एतराफ़ कर लिया था, मुसलमानों ने पूरी तरह से एतराफ़ कर लिया था कि जो हुकूमत कहेगी उस पर अमल किया जाएगा ताकि ये जो कोरोना मर्ज़ है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, फिर एक नए अय्याम में, फिर एक नए दौर में हम लोग दाखिल हो सकें। इसके लिए
मुसलमानों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक कि रमज़ान के महीने में मस्जिदों से दूर रहकर भी अपनी कुर्बानियों का सबूत पेश किया था। लेकिन आज ये कैसे मुमकिन हो गया कि हुकूमत ने अचानक से मस्जिदों में दाखिले के लिए दावत दे दी और हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, सैनिटाइज़र की बात की जा रही है, जबकि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल मस्जिदों में नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें जो अल्कोहल का इस्तेमाल होता है उससे वज़ू बाकी नहीं रहता। ऐसे में उलमा से सवाल करने की ज़रूरत थी, जब अच्छे दिन यानी जो रमज़ान का महीना गुजर रहा था उस वक्त आप लोगों ने हमें मस्जिद में जाने से रोका, आखिर रमज़ान के ख़त्म होते ही कैसे और क्यों आप लोगों ने मस्जिद में दाखिला की इजाज़त दे दी। इन तमाम सवालात को अगर उलमा करते हैं और सही इत्मीनान बख्श जवाब हुकूमत से मिलता है तब जाकर हम आत्मनिर्भर होकर मस्जिदों में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरे ख़्याल से, हमारे ख़्याल से ये बात मुमकिन नहीं है कि हमारे जो अकाबरीन हैं वो हुकूमत से सवाल कर सकें। बहरहाल हुकूमत का आत्मनिर्भर वाला प्रोजेक्ट हो या फिर 20 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन आज भी दुनिया कोरोना से पाक नहीं हुई है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को अब भी महफूज रखने की कोशिश करें, घरों में रखने की कोशिश करें, बिला वजह बाज़ारों में घूमने से गुरेज करें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी रज़ामंदी ज़ाहिर ना करें। अगर आप ये करते हैं तो आपकी ज़िंदगी की ये सबसे बड़ी भूल होगी। गौर कीजिए कि किस तरह से हम लोगों को घरों में रखा गया था और आज किस तरह से बाज़ारों में जाने के लिए खुली छूट दी जा रही है। हम नई बात के साथ, नई फ़िक्र के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।